ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे दोनों हाथों में वो सब कुछ रहे जिससे मैं दुनिया के किसी भी आदमी कोई भी हेल्प कर सकूं। नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो समाज सेवा के नाम पर उल्लेखनीय कार्य के लिए जाने जाते हैं। चलिए मिलते हैं संदीप सरावगी जी से। नमस्कार सरावगी जी। नमस्ते सरावगी जी, जैसा मैंने अभी उल्लेख किया कि आपकी समाज सेवा की जो चर्चा है इन दिनों काफी देखी सुनी जा रही है। इसकी शुरुआत आपने कब से की? सर, समाज सेवा तो हम पिछले 22 साल से भी ऊपर समय हो गया, उस समय से हम समाज सेवा कर रहे हैं। और समाज सेवा चूंकि इस तरह से हम लोग करते थे कि किसी को पता ना चले, लेकिन कुछ विषय ऐसे हुए अभी की जिंदगी में जिसमें हमें ऐसा लगा कि हमें सामने आना पड़ेगा। और हम अकेले ही नहीं, हमारी सशक्त टीम, बहुत बड़ी टीम है, हमारे लोग हैं, शहर के हमारे दोस्त हैं, उन सबने बैठ के निर्णय लिया कि किसी न किसी को तो आगे आना ही होगा। किसी को हीरो बनना पड़ेगा। नहीं, हीरो नहीं कह सकते आप इसे। क्या है कि हम लोगों की जिंदगी में ऐसे कुछ घटनाएं घटी हैं, लाइफ में घटी हैं, जिससे हम लोग बहुत दुखी हैं। और यही वजह है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे सपोर्ट में मेरे सारे दोस्त हैं, मेरी समाज है, मेरे लोग हैं जिनके साथ मैंने अच्छा किया है, वो लोग भी हैं और हमेशा प्रोत्साहित करते हैं मुझे इन सब कामों के लिए कि आप करो, मैं आपके साथ हूँ। यही वजह है कि मैं सामने आया। वैसे 22 साल से मैं सेवा कर रहा हूँ, 23 साल से, मतलब पढ़ाई लिखाई के बाद से मैंने सेवा शुरू की थी। कहाँ पर हुई आपकी एजुकेशन? सर, हम ग्रेजुएट भी हैं और LLB किए हैं। LLB फाइनल नहीं किए थे और सेकेंड ईयर छोड़ दिए थे। हम वकील नहीं बन पाए। हम वकील नहीं बन पाए लेकिन LLB करने का बहुत मूड था, क्योंकि हमने बहुत पढ़ाई लिखाई की है LLB में भी और जानते भी हैं वकालत में। और काफी मैटरों को मैं खुद निपटाता हूँ, अपने दोस्तों को खुद ही बताता हूँ वकालत में क्या लिखना है। तो आंशिक वकील तो है ही आप। ये कह सकते हैं आप। सरावगी जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है आज के परिप्रेक्ष्य में। जैसा आपने बोला कि समाज सेवा में आप अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, आपकी नजर में असल में समाज सेवा होती क्या है? सर, समाज सेवा का तात्पर्य ये होता है कि जो भी आदमी दुखी है, वास्तविकता में जो दुख है, उसके आंसू अगर पहुंचने में आप कामयाब हो गए, जो दिखाई नहीं देते, अगर वो आप पहुंचने में कामयाब हो गए तो आप ये मान के चलना कि आपने डायरेक्ट एकदम का आशीर्वाद लिया है। ऊपर वाले ने आपको नवाजा इसलिए है कि आप इस काम के लायक हैं। और मैंने जो भी काम किए हैं, जैसे अभी हाल ही की एक घटना है, कुशवाहा परिवार था हमारे झांसी का, कोरोना काल में बहुत ज्यादा स्थिति खराब होने के कारण उनका फोन आया मेरे पास। बोले भैया वो हम लोग बहुत परेशान हैं, और बिटिया की शादी तय हो गई थी और कुछ कमी है हम लोगों के पास और आपसे आशा करते हैं। तो मैंने रात के कहा क्या दिक्कत है, तो रोने लगे फोन पे। तो मैंने उनसे कहा कि आप परेशान मत होइए, मैं आपकी बेटी का कन्यादान दूंगा। इतना सुनते ही उन्होंने फोन काटा, वो सारा परिवार मेरे घर पे आ गया। तो बोले भाई साहब आप कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते थे आप आंशिक हेल्प कर दो, यही बहुत है। तो हमने उनसे हेल्प पूछी क्या है, तो हेल्प उन्होंने बताई। उस हेल्प के साथ साथ जब हम लोग अपनी तरफ से बहुत सारी गिफ्टें, नगद रुपया लेकर उनके घर पे पहुंचे, तो हमारे हिंदू धर्म में क्या है, बहन और भांजी या बेटी, इनके पैर पूजे जाते हैं। तो मैंने उनके घर पे जब उस लड़की के पैर पूजे तो पूरा घर रोने लगा, पूरी समाज के लोग थे। वो लड़की की आंखों में आंसू आ गए, मतलब बच्ची थी, गले से लग गई। इस तरह से नहीं, तो बहुत अच्छा लगा। इसी मैटर, इस तरह के जो लोग हैं जो वास्तविकता में परेशान है, वास्तविकता में उनका कोई नहीं है, उनके लिए मैं खड़ा होना चाहता था। अच्छा सरावगी जी, एक महत्वपूर्ण सवाल कि ये कैसे पता हो पाता है कि इसको सचमुच आपकी जरूरत है, क्योंकि यहाँ बहरूपिया लोग भी बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। इसके लिए आपको अपनी इंक्वायरी सेटअप करना पड़ती है। कैसे? हमारे जो फ्रेंड सर्कल है, हमारे उसी समाज से संबंधित जो लोग हैं, उनसे सारी वार्तालाप होती है कि वास्तव में ये, हाँ, इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि मेरे दोस्त आ रहे हैं या उसी समाज को बिलोंग करने वाले दोस्त हैं कि क्या वास्तव में इस परिवार नीडी है। अगर नीडी है तो उसकी जो अपेक्षाएं हमसे होती हैं उससे बहुत ज्यादा करते हैं। अभी भी 2 मोमडन्स लड़की थी, हमारे भैया हैं, हमारे साथ रहते हैं, फिरोज भाई, इन्होंने बताया कि वास्तविकता में बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति थी। तो उन्होंने हेल्प हमने यहीं से की थी। क्योंकि क्या है, सब पता चल जाता अगर आप पता लगाओ। बहरूपिया लोग तो खैर हैं, लेकिन बहरूपिया लोगों से हम लोग दूर रह सकते हैं, ऐसा नहीं है जिंदगी में। कभी ऐसा हुआ कि आपके अच्छेपन का दुरुपयोग ऐसे बहरूपिया ने उठाया हो? हाँ बिल्कुल हुआ सर। उनका भी उल्लेख करें ताकि लोग सतर्क रहें। नहीं बिल्कुल हुआ सर, बिल्कुल हुआ। वो बात बहुत बड़ी है
क्या है कि ये जो सामाजिक जनता सेवा है, इसमें एक समय ऐसा था कि किसी कार पे बाबू किसी विभाग में, उसे हम लोगों ने एक मकान दिया था। उसकी स्थिति देखते हुए, परिस्थिति खराब थी, चलो उसमें रहो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मकान खाली कराने की बात आई तो उसने इतनी ज्यादा गंदी हरकतें की, कुछ कही नहीं जाए। मतलब ये तक किया कि कोई भी मुकदमा लिखवाने के लिए वो उनका परिवार तैयार था कि मकान खाली ना हो। चूंकि सामाजिक लोग बैठे और लोग बैठे उसको समझाने वाले, उसे फिर बाद में अपने आप में ये जगदम्ब कृपा है, पश्चाताप हुआ बाद में, परेशान हाँ देर में हुआ, तब उसने वो सब खत्म किया, मकान खाली किया। आज वो इस दुनिया में भी खैर नहीं है, एक्सपायर हो गए वो। मानते हैं कि इस तरह के लोग समाज में, जो समाज से भी लोग उनको आहत करते हैं, दुख देते हैं। बिल्कुल देते हैं। इस तरह के लोग जो हैं वो समाज में दुख देते हैं। क्यों नहीं देते? क्योंकि इन वजहों से क्या होता है, जो सच्चा आदमी होता है ना, वो वास्तविकता में दूर रह जाता है। उसे ऐसा लगता है कि इस उसका साथ नहीं दे रहा। लेकिन गंदे लोगों की वजह से, अगर ये लोग ये ना करें, गंदे लोग बीच में गंदी हरकत ना करें, तो ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूँ। काफी लोग ऐसे हैं जिनके दिल में ईश्वर है, भगवान है। मैं देख रहा हूँ कि इस समय झांसी में बहुत सारे लोग समाज सेवा में बहुत सक्रिय हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग अपने नाम और पद को और बढ़ोतरी के लिए भी ऐसा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? सर होता क्या है कि ये आपको जो भी समाज सेवी इस तरह के दिखे होंगे बहुत ज्यादा, वो किसी न किसी पार्टी के तले होंगे। आप ये जानकारी लेना, स्वयं अपनी ताकत पे, अपनी दम पे किसी की सेवा करने का जो संकल्प है, ये बहुत कम लोग ले पाते। वो एक अलग है, मैं बीजेपी को बिलोंग करता हूँ, माननीय हमारे साथ हैं तो मैं सेवा करूंगा, मैं सापा को बिलोंग करता हूँ, या मैं बीएसपी को करता हूँ, या किसी भी अन्य पार्टी को करता हूँ, कांग्रेस को, ऐसे लोग तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन सेल्फ अपनी दम पे, अपनी ताकत पे संघर्ष करके और अपने जेब से रुपया खर्चा करने वाला व्यक्ति शायद बहुत कम लोग मिलेंगे। सरावगी जी का समाज सेवा का शौक या जज्बत बहुत महान है, महात्मा है। इसके अलावा और उनके क्या शौक है? सर सब शौक है, दूसरों के दुख में काम में आ जाए, उस समय जो खुशी मिलती है, उससे बड़ी खुशी शायद आपको मंदिर में भी नहीं मिलेगी, मेरी सोच के हिसाब से। फुर्सत के क्षणों में कुछ तो आप अलग हट के करते हो? फुर्सत के क्षणों में अपने परिवार के साथ रहता हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, लड़का एवं लड़की, परिवार है, माँ बाप मेरे साथ हैं, छोटा भाई है, बहन है। तो हम लोग अपने परिवार के साथ ही शहीद करते हैं, या फिर दोस्तों के साथ जिंदगी को, जो लोग मेरे दुख सुख के साथ ही, उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं के साथ जिंदा रहना पसंद करता हूँ। लेकिन आज की डेट में पूरी झांसी मेरी 2 वर्ष की साथी है। ये जगदम्बा की कृपा है कि कोरोना काल में अगर हमें जीवन दिया है और इस अच्छे मार्ग पर हम चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान का, बाबा साहब का किसी न किसी ऐसा रूप है जो हमें आशीर्वाद देता है और हमें अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करता है। आने वाले कलों में आपकी और क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स हैं, और ऐसे कितने लोग हैं जिनके आप आंसू पहुंचना चाहते हैं? मेरी जिंदगी रही और जितना भगवान नवाजेगा मुझे, जितना देगा, मैं एक को करूँ सबके काम में आऊंगा। जितने भी लोगों की मैं हेल्प कर सकूं, जो भी मैं अच्छा काम कर सकूं, मेरी आशा है ये। मेरी जिंदगी का आखिरी संकल्प यही है। असल में सर हुआ क्या कि कई रिश्तेदार एक्सपायर हुए कोरोना काल में, बहुत लोग दुख में रहे। उस समय भी हम 22 लोगों की जान बचाए, क्योंकि डीएम साहब ने मना कर दिया था कि सिलेंडर नहीं रख सकते आप, लेकिन फिर भी 3 सिलेंडर करीब थे, हम दिए, सबकी हेल्प की। हॉस्पिटल गए, उस समय वो बहुत चलता था ब्लड देने के लिए, आपको प्लाजा, वो भी किया हमने, हमारे पूरे ग्रुप ने किया, उनका नाम भी डला हुआ है सब लोगों का। और जितना हो सका, मतलब उस समय तो ऐसा लगता था कि घर के लोग भी कहते थे कुछ हो ना जाए, डर सबको लगता था, लेकिन मैं गया, अच्छा लगा। और जिनकी जान बची है, जब उनकी बात है मैंने बाद में सुनी, तो और भी अच्छा लगा। कोई ऐसा आपका मुद्दा जिससे आपको तकलीफ भी होती है, अच्छा भी नहीं लगता, फिर भी करना पड़ता है दूसरों के लिए? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों इसलिए नहीं आया मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ कि मैं जालबाजी मानता नहीं हूँ। मेरे जो छोटे भाई हैं, मेरे साथ जो काम करते हैं किराने का, प्रॉपर्टी का, उसमें 100 कुछ लोग तो हेरवार है, कुछ लोग मोमडन है, बनिया है हम लोगों के, और खड़िक समाज सेवी हैं। सारी समाज के लोग हमारे साथ काम करते हैं। सेन समाज से हैं, गुप्ता समाज से। तो मुझे कभी किसी के साथ ना तो जालबाजी, ना धर्म, ना गरीबी अमीरी, पता नहीं क्यों एहसास ही नहीं हुआ। कौन किस जात का, इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो विश्वसनीय कितना है, इस बात से लेना देना है। क्या मानते हैं कि बहुत सारे लोग जाति पात धर्म को देख के समाज सेवा करते हैं?
बिल्कुल सर, जो लोग जाति पात या धर्म को देख के समाज सेवा करते हैं उन्हें समाज सेवा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो समाज सेवा नहीं कर रहा है, पाप कर रहा है एक तरीके से। क्योंकि इंसान जब आता है सामने, वो परेशान होता है, राह में चलती हुई कोई लड़की आपको भैया के हेल्प के लिए पुकारे तो उसमें आपकी बहन होती है, कोई माँ आपको बेटा कह पुकारे तो आपके लिए माँ होती है। उस समय से जी नहीं पूछेंगे आप किस जात की हैं, तब मैं आपकी हेल्प करूंगा। और जो लोग ये करते हैं उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पाप के भागी करते हैं। हाँ करते हैं सर, लेकिन ये लोग पार्टी बंदी के लोग होते हैं, एक आम समाज सेवी नहीं होते। अच्छा, लोगों का मेरे कई समाज सेवियों से बात हुई, ऐसा लगता है जैसे समाज सेवी होने के बाद नेक्स्ट स्टेप राजनीति का होता है। तो क्या आप यकीनन ये माना जाए कि आने वाले कल में सरावगी जी किसी राजनीतिक दल के लिए सक्रिय हों? सर ऐसा है कि सच्चाई है आपकी बात में। होता क्या है कि जब आप अंदरूनी तौर पे समाज सेवा करें तो कोई आपको ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन जब आप बड़े तौर पे बाहर निकलते हैं और समाज सेवा में अहम भूमिका निभाते हैं तो पार्टियों के ऑफर अपने आप आते हैं, और कई जगह पे आपको पार्टी के नीचे रह के काम करना पड़ेगा। उसकी वजह भी है, इसकी सबसे बड़ा प्रैक्टिकल अनुभव हमारा ये है कि जब हमने ऑक्सीजन प्लांट के लिए सबसे पहले आदमी जैसे झांसी में कहा था मैं ऑक्सीजन प्लांट डालूंगा, मैं दिया था, मैंने सीएमओ साहब को लेटर भी दिया, रिसीविंग है मेरे पास, डीएम साहब से भी मीटिंग हुई। उस समय डीएम साहब ने मुझसे यह कहा था कि 100 किलोमीटर दूर यहाँ से जहाँ पे वो बन रहा है कॉरिडोर बन रहा है वहां पे मैं दूंगा। तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के कहा सर मेरे भी बच्चे हैं, 100 किलोमीटर दूर मैं जाऊंगा और आऊंगा ये संभव नहीं है, मुझे कहीं 5-7 किलोमीटर पे इंटीरियर में जो सरकारी जमीन डली वहां पे प्लांट लगाने की अनुमति दें आप। तो वो अनुमति हमें नहीं मिली थी, लेकिन उस समय मुझे ऐसा आभास हुआ था कि अगर मैं बीजेपी की शपथ लिए होता तो मेरी हेल्प जरूर की जाती। उस समय में एक काम आना था। हाँ, लेकिन डीएम साहब के जो अच्छे कार्य हैं हमारे झांसी में कि उन्होंने क्या है कि पद और पद पे बैठने के बाद अगर आदमी अच्छे काम करता है तो उसकी सराहना करनी चाहिए। उन्होंने एक अच्छा बेटा बनके, अच्छा पिता बनके और अच्छा भाई बनके झांसी में जिस समय कोरोना काल में सब लोग परेशान थे अच्छी हेल्प की, इसीलिए मैं उनका सम्मान बड़े भाई की तरह करता हूँ। सरावगी जी से एक चटपटा सवाल पूछा जाना चाहिए। सरावगी जी अगर अगले जन्म में आते हैं तो क्या ऐसी बन के आएंगे या आपसे और उम्दा होके आएंगे? अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे दोनों हाथों में वो सब कुछ रहे जिससे मैं दुनिया के किसी भी आदमी कोई भी हेल्प कर सकूं। ये तो जगदम्बा के हाथ में साहब, ये तो माता रानी के हाथ में है, भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन जितना अच्छा हो सके जिससे हमारी आत्मा को शांति मिले, हमारे परिवार सुखी रहे, वो सब तो मैं इस जन्म में करूंगा। अगले जन्म में क्या करना है कैसा करना है जैसा ईश्वर के ऊपर है, ऊपर वाले के ऊपर। सरावगी जी एक चटपटा सवाल है, आपके भविष्य को जोड़ते हुए पूछ रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आप चुनाव लड़ते हैं, इलेक्शन में आप किसी पार्टी को जोड़कर इलेक्शन लड़ते हैं और जीत जाते हैं झांसी के लिए, तो आप झांसी के लिए स्पेशल क्या करेंगे? धर्म के हिसाब से तो कुछ नहीं करेंगे साहब, सब तो धर्म से हट के करेंगे। क्योंकि जिस समय मैं जीत जाता हूँ या झांसी के लोगों का मुझे आशीर्वाद मिलता है उस समय झांसी का हर एक बंदा मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा पिता होगा। मैं जो भी डिसीजन लूंगा वो धर्म के आधार पे नहीं लूंगा, मैं सबके लिए डिसीजन लूंगा और ऐसे काम करूंगा जो आज तक मुद्दे बने चले आ रहे हैं झांसी के अंदर। जैसे मुद्दों में सर क्या है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे झांसी में जो बीजेपी वालों ने निकाला था हमारे यहाँ, ये संगया गेट के बाहर मड़िया मंदिर का। और उस मुद्दे पे क्या है कि जो मोहम्मद लोग थे उनके हिसाब से, बीजेपी वालों के हिसाब से वो लोग आपत्ति जताते हैं, जबकि ऐसा अभी तक नहीं देखा गया। हो सकता है पहले कोई ऐसे हो रहे हों, चांसेस रहे हों, लेकिन भविष्य में वो मुद्दा जड़ से खत्म करने के लिए उसकी मेन रोड जोकन बाग से में जगह अलॉट कराने के बाद उसे शायद हो सकता है बुंदेलखंड का सबसे सुंदर मंदिर बना। और इस काम में जनता के सामने हिंदू मुस्लिम हर जात का आदमी साथ देगा, इस बात का मैं वचन देता हूँ। क्योंकि आवाम कभी नहीं चाहती लड़ना सर, कभी जिससे मुद्दे बनाए जाते हैं सियासी लोग लड़वाते हैं सर। कोई जात नहीं, कोई बिरादरी नहीं। हम लोग क्या है, हिंदुस्तान एक बगीचे की तरह है जिसमें हर तरह के फूल हैं, गुलाब का भी है, गेंदा का भी है, बारासी खुशबू भी देने वाला चमेली भी है सर, तभी तो उसे बगीचा कहते हैं हम लोग। अगर सारे फूलों को उजाड़ दिया जाए और सिर्फ एक फूल उसमें रहे, ये संभव कैसे है कि हम लोग उसे बगीचा कहेंगे? हमारा हर एक घर छोड़ के दूसरा घर एक अन्य जाति का है। हमारे जो घर में हम रहते हैं
जिस मोहल्ले में हम रहते हैं यहाँ पे भी हमारे घर के बाद दूसरे समाज के लोग लगे हुए हैं, उसके बाद हमारे मोमडन्स लगे हुए हैं, उसके बाद फिर श्रीवास्तव लगे हुए हैं, निगम साहब, आप सब लोग बड़े बड़े आदमी, मतलब पूरे लोग मिलके रहते हैं। पूरी जिंदगी इससे हम होश संभाले, हमें कभी कोई आपत्ति नहीं हुई, ना कोई परेशानी। हो सकता है कहीं कोई घटना होती हो, कहीं कुछ होता हो, वो उस समय का वहां का एटमोस्फियर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगर बनिया है और एक बनिया ने इंग्लैंड में कोई कुछ किया तो झांसी के बनिया के संगे नेगेटिविटी फैलाई जाए, और ये आवाम में हमने देखा भी नहीं सर अभी तक। लेकिन मैं सर्व समाज के लिए एक साथ, एक व्यवहार के साथ ही काम करूंगा अगर भविष्य में जनता मेरे को चुनती है, या ऐसा लगता है जनता को मैं इस लायक हूं। अगर उन्हें नहीं लगता है तो मुझे कोई चुनाव में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जनसेवा में ही इंटरेस्ट है। और क्योंकि जनसेवा से जो मुझे खुशी मिल रही, हार्दिक मेरे परिवार को मिल रही, मतलब कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिससे पूरा परिवार खुश हो जाता है, नहीं ये आपने बहुत अच्छा किया। हमारी समाज को मिले, जिस घर में हम पैदा हुए उन लोगों को मिले, हमारे माँ बाप खुश रहें, हमारे लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे मोहल्ले के लोग, वो किसी जाति के हों, जिनके बीच में मेरी जिंदगी गुजरी, जिनके बीच में मेरा बचपन गुजरा, मैं उन सबके चेहरों को खुशी लाना चाहता हूँ। सरावत जी, हमारा बंजारा बीट चैनल एक इंफॉर्मेशन देने वाला एकेडमिक चैनल है। नई पीढ़ी को हम ज्यादा जोड़ने की कोशिश करते हैं। आप हमारी नई पीढ़ी के दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नई पीढ़ी के दर्शकों के लिए सिर्फ एक ही संदेश है सबसे बड़ा, आप पढ़ाई लिखाई तो करो, कोई बुराई नहीं, खेल कूद में भी आगे रहो, कोई बुराई नहीं, लेकिन राजनीति में हस्तक्षेप जरूर करो, क्योंकि राजनीति की चाबी एक ऐसी चाबी है जिससे हर ताला खुलता है। और आपको अगर अपना भविष्य सुरक्षित करना है तो आप लोगों को ये निर्णय लेना होगा कि वास्तविकता में हमारे जीवन के लिए कौन अच्छा है। सबसे पहले हमारे मोहल्ले में वार्ड मेंबर में कौन अच्छा है, उसके बाद हमारे लिए विधायकी में कौन अच्छा है, अगर आप गांव के तो प्रधानी में कौन अच्छा है, या सांसदी में कौन अच्छा है। सिर्फ पार्टी बंदी को देख के कभी वोट मत करना चाहिए, आपको आदमी व्यक्तिगत विशेष को भी देखना चाहिए, कौन हमारी समाज को, कौन हमारे लिए कौन उपयोगी है, इन सब पे विचार करना चाहिए। क्योंकि आजकल एक मानसिकता चल रही है कि हम तो साफ आ गए हैं साहब, हम भाजपा आ गए हैं साहब, हम तो भाजपा आ गए हैं। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ सर, मैं इस बात के पक्ष में हूँ जो सब सभी को लेके चलना चाहिए, एक को बनना सर। सबके माँ बाप है, सबके दिल है, सबके बच्चे एक समान होते हैं। अगर जिस दिन आप दूसरों के बच्चों में अपना बच्चा ढूंढ लोगे, जिस दिन दूसरों के माँ बाप में अपना माँ बाप ढूंढ लोगे, आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हम सही कह रहे थे। तो ये थे संदीप सरावगी जी, जो ये कह रहे थे कि बिना राजनीति के समाज को अच्छा और सुदृढ़ समाज बन ही नहीं सकता। थैंक यू सर, बात बंजारा सुभाष जी की। धन्यवाद आप लोगों को, थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।